दोस्तों नमस्कार। गंवार की बात में आपका स्वागत है। मैं सोनी चंद गोरखपुरी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मेरा वीडियो देख रहे होंगे और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हों तो कर लीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो, अच्छी बातें बताऊंगा और निष्पक्ष बातें बताऊंगा। इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा और एक अच्छा ज्ञान जिसमें प्राप्त हो वैसी बातें हम लोग करेंगे। आपस में कोई फालतू की बात नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ अपने कुछ अध्यात्म की बातें होंगी, तो कुछ राजनीतिक बातें होंगी, कुछ सत्य होगा, कुछ असत्य का भंडाफोड़ होगा। तो आज इसी कड़ी में हम आपसे बात करेंगे वोट चोर के नारे की। जो आजकल राहुल जी बहुत तेजी से वोट चोर का नारा लगा रहे हैं और उनके पीछे पीछे एक उनका पत्रकार, जो उनके यूट्यूबर हैं, कुछ उनसे जुड़े पत्रकार हैं जो सरकार से नाराज से दिखते हैं, जो फूफा की तरह नाराज हो जाते हैं, जैसे फूफा नाराज हो जाते हैं किसी शादी में, उस तरह के लोग जो दिख रहे हैं। वो लोग आजकल बाढ़ आई हुई है सोशल मीडिया पे, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। तो आज हम वोट चोर की सच्चाई के बारे में बात करते हैं कि आखिर वोट चोर है क्या मामला और ऐसा क्यों कह रहे हैं, और क्या ये सच है या इसमें झूठ है, या इसकी अंदर के तह में है क्या चीज़, वो हम बात करेंगे। इसके तह की बात करेंगे, इस तह में है क्या चीज़ छुपी हुई है वोट चोर में। ऐसा क्या चीज़ है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आज। चाहे वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम इस बारे में एक एक परत खोलेंगे। दरअसल हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश हमारा प्यारा देश, जहाँ की संस्थाएं बहुत ही लचर रही हैं। आप जानते होंगे, जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे या इतने विशाल भारत में जब अलग अलग गांवों में जाएंगे, जब अलग अलग जगहों पे जाएंगे, तो वहाँ पाएंगे, आप लोग देखेंगे कि वहाँ लोग जो पदों पे बैठे हुए हैं, चाहे छोटे से पद पे चाहे बड़े पद पे, जिन पदों पे बैठे हुए हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते। ये बात तो सत्य है, इसमें कोई छुपाव नहीं है। इसमें कोई देश की महानता की गुणगान गाना, इसमें किसी का पक्ष लेना अच्छी बात नहीं है कि हमारे देश के सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सभी लोग बहुत बुरे, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों की बात की जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम नहीं करते। अब हम इसी वजह से जो काम एक बार में होना चाहिए वो बार बार नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा जो शासन प्रशासन है उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत लापरवाही करते हैं। और लापरवाही करने का कारण कि उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालने, एक दूसरे की जांच इंक्वायरी बैठना, जांच इंक्वायरी के बाद उसको जाना, फिर किसी को बचाना, बहुत सारे पचड़े हैं इसमें और इससे लोग बच भी जाते हैं। तो इसलिए लोग जो है ना, कानून का या अपनी ड्यूटी का सिर्फ अपने लिए उपयोग करते हैं, जनता को उसके लाभ मिले उस ड्यूटी का, ऐसी भावनाएं तो नहीं पनपी है आज तक। तो हम जो कहेंगे कि ये दोष जो है वो हमारे लचर प्रशासनिक ढांचे का है। तो अब वोट चोरी की बातें करते हैं, वोट चोरी पे आते हैं। वोट चोरी आखिर है क्या? राहुल जी के अनुसार वो बताते हैं कि एक ही आदमी के दो जगह नाम, एक ही आदमी के अलग अलग शहरों में नाम। तो मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, पहला आरोप उनका जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये आखिर में हुआ कैसे, होता कैसे और करता कौन है? क्या ये बीजेपी करती है? क्या बीजेपी का कोई नेता करता है? एक प्रशासनिक ढांचा बना हुआ है वोटिंग के लिए, जिसे चुनाव आयोग कहते हैं। उसकी एक संस्था बनी हुई है चुनाव आयोग की, उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं। सबसे छोटी इकाई जो उनकी है वो बीएलओ की है। और आप गांव में रहते होंगे
या आप कभी जाते होंगे गांव में, आप गांव के हैं तो आप ज़्यादा अच्छी तरह जानेंगे कि बीएलओ काम कैसे करता है। दरअसल बीएलओ की जो नियुक्ति होती है वो एक गैर जिम्मेदार मैं उसमें गैर जिम्मेदार नियुक्ति भी मानूंगा। बीएलओ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना नियुक्ति है। उसमें किसी भी 8वीं पास, 9वीं पास, 12वीं पास को आप बीएलओ बना देते हैं। और बीएलओ की ट्रेनिंग क्या है, आपने उससे जो फौरी तौर पे अच्छी तरह ट्रेन नहीं किया जाता उसको। अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं है और उसकी सैलरी भी अच्छी नहीं है। तो जब उसकी सैलरी अच्छी नहीं है तो वो काम किस तरीके से करेगा। बीएलओ जब गांव में जाते हैं तो एक दरवाजे पर बैठ जाए। अब गए गांव में सर्वे करने, कौन है वोटर, कौन पहली फर्स्ट टाइम वोटर है, तो उसका नाम पता किसी ने भी कुछ भी लिख लिया जी, कॉपी पेन लिया, उसको लिख लिया और लिख करके उसका नाम सही है कि नहीं है, उसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, उसने खुद सब स्पेलिंग सही लिखी कि नहीं लिखी, उसकी उम्र सही लिखी कि नहीं लिखी, उसका अता पता सही लिखा कि नहीं लिखा। गांव में तो अते पते खास होते ही नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। गांव में कोई अते पते कोई खास नहीं होते हैं, किसी का ए है किसी का बी है। गांव में हमने तो देखा नहीं खैर अते पते। अगर कोई फौरी रूप में बना भी हो तो उस पते पे कितने लोग रहते हैं ये भी अपने मर्जी से लिख के अपना किसी तरह खाना पूर्ति करके उस फार्म को भेज देता है। तो पहली गलती तो बीएलओ की। अब बीएलओ की कार्य प्रणाली पे सवाल उठने चाहिए और बीएलओ दरअसल होना तो ट्रेंड होना चाहिए, उससे ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी और वो जिस काम को कर रहा है उसकी सत्यता के लिए, उसकी सत्यता की परख के लिए 1-2 बार उससे बड़े अधिकारियों को वहाँ आना चाहिए, जांचना चाहिए। जब वो जांचेगा और उस आधार पे जांचेगा जिस आधार पे ये सर्वे कराया जाता है तो उसे पता लगेगा कि कहाँ त्रुटि है। पहली तो त्रुटि ये है कि बीएलओ की कमी, जिसे वोट चोरी का नाम दिया जा रहा है। अरे बीएलओ ने गलती करी, बीएलओ ने किसी का नाम गलत कर दिया, किसी का एड्रेस कर दिया, किसी की फोटो लगाया नहीं लगाया, ये बीएलओ की गलती है, उसको आप वोट चोरी से जोड़ देते। दूसरा एक और, वो ये कहते हैं कि चुनाव में नाम जोड़े जाते हैं, कटवाए जाते हैं। आप एक बात बताइए, एक प्रक्रिया चली आ रही है और आप ये राजनीतिक दल से बहुत पुराने राजनीतिक दल है, ये परंपरा शहरों में या गांव में या कहीं भी ये आम है। इस पे चुनाव आयोग को ध्यान देने की पहले से ही जरूरत थी, लेकिन मैंने कहा ना कि जब अधिकारी नहीं ही जो हाथ पैर हैं आयोग के, जिनको ये काम ईमानदारी से करना चाहिए, जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वो इसमें लापरवाह रहता है। किसी ने कह दिया कि भैया ये आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, इसको काट दिया जाए नाम। किसी ने कह दिया यहाँ ये आदमी मौजूद नहीं है, ये आदमी मर गया है या ये आदमी जिंदा है, उसी के आधार पर नाम काट दिया गया। ऐसे नाम काटने को, ऐसी गलती को आप ऊपर तक ले जाए तो ये ऊपर वालों की गलती तो है ही है। खैर उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, उनको ये देखना चाहिए, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन जिंदा है कौन मर गया है और किस तरीके से सर्वे होगा। ये सब कमियां चुनाव आयोग की है। और इतने बड़े देश में कम संसाधनों में अगर कोई सर्वे कराता है और उसमें कुछ गलतियां होती है, त्रुटियां होती है, तो वो उस संस्था की गलती है, ना कि किसी पार्टी विशेष की गलती है, क्योंकि ऐसा काम तो सभी पार्टियां करती हैं। आप कभी कभी देखते होंगे जब वोट डालने जाते हैं, पहले के ज़माने में हम लोग वोट डालने जाते थे तो हम लोगों का नाम ही गायब हो जाता था, मिलता ही नहीं था। वो वोटर लिस्ट लेकर के आदमी बैठा रहता था, उसमें देखा जाता था, अरे ये कहाँ का है, ये कौन सा है, ये कैसा है, लिखा जाता था। उसी में किसी ने पेन मार दिया, वोट तो डल गया, लेकिन उसके बाद उसने उसके नाम पे पेन ही मार दिया। उसको शक हुआ कि यार ये वोट तो हमारा वो है ही नहीं, तो उस पर पेन मार दिया। अगली बार वही लिस्ट चली गई और चली गई तो उसी के आधार पर उसको काट दिया गया उसका वोट। जो लोग बैठाते हैं, नेता लोग अपने एजेंट बैठाते हैं जो वोटिंग बूथ में, उनके पास वोटर लिस्ट होती है, उसके आधार पे उन्होंने पेन मार दिया, एक के लिख दिया, वोट डाल गया। उस दिन तो वोट डाल गया वो, लेकिन उसके बाद उस पर पेन मार दिया। पेन मारने के बाद वो काट दिया गया। अब काट देने की वजह से, पेन चलने की वजह से आगे भी लोग उसको, आगे जब वोटर लिस्ट छपती है तो उसको करेक्शन करके छाप दिया जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चला।
लेकिन अब डिजिटल ज़माना है, डिजिटल सब कुछ आ गया है। ऐसे में अगर ऐसी गलतियां होती हैं तो थोड़ा सा सोचने का विषय है, नहीं होनी चाहिए। यह चुनाव आयोग को देखना चाहिए। जब इतने अपने पास संसाधन हो गए हैं, इतना सब कुछ हो गया है, इतना डिजिटाइल हो गया है, सब डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो थोड़ा सा आसानी तो होती है। लेकिन अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हम सब कुछ डिजिटल हो जाता है, लेकिन जब कंप्यूटर में चढ़ाते हैं, किसी का नाम चढ़ाते हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट आ गई, मान लीजिए सब कुछ सही है, सब कुछ एक VLO ने दे दिया, उसके बाद एक और चेक करके उस लिस्ट को दे दिया, और उसके बाद कंप्यूटर में चढ़ाने वाला वो क्या करता है, उसको उससे गलती हो जाती है, वो उम्र किसी की, नाम किसी का चढ़ा देता है, क्योंकि पूरी लिस्ट काम करते करते उसका नजर चूक गई, वो ये भी गलती होती। ऐसी गलतियों को वोट चोरी से जोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? और ऐसी गलतियां अगर होती हैं तो ये चुनाव आयोग की तो गलती है, ये स्टाफ की गलती है। इससे पार्टी का, किसी पार्टी का लेना देना है, किसी के पार्टी से चुनाव हार जाने और जीत जाने से जोड़ना, ये तो शायद ही व्यंग्यात्मक बात है। ये मतलब एक झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठ फैलाने की एक झूठ फैलाया जा रहा है, जिससे इसका कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। और अब जो है ना, चुनाव आयोग को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए अच्छी तरह। अभी मैं कुछ दिन में गांव में हूँ और मैंने देखा है कि अब जो BLO आ रहे हैं वो घर घर जा रहे हैं, और एक बात अच्छी लगी जो पहले ही होना चाहिए था, वो ये बात थी कि अब BLO आते हैं और जिस पर्सन का नाम है उस पर्सन से पर्सनली मिलते हैं, और मिल करके उसका पूरा डेटा लेते हैं, उम्र और नाम सही करते हैं, और करने के साथ साथ उसके बाद उसके हस्ताक्षर लेते हैं कि हाँ भाई ये मैं ही स्वयं था। ये प्रक्रिया मेरे को बहुत अच्छी लगी। ऐसी प्रक्रिया अगर चुनाव में अपनाई जाए तो उससे गलतियों के चांस कम होंगे। और दूसरी बात, उन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हमारे देश में दरअसल मैं आपको बताऊं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, और कुछ महिलाएं, बेचारी माताएं अपना नाम, अपना पता, अपना सब कुछ सही से नहीं देख पाती, नहीं समझ पाती। उन्होंने अपना नाम बता दिया, उम्र बता दी, अंदाजन उम्र बताती हैं वो, उनका उम्र तो कोई, आजकल उम्र का तो हिंदुस्तान में अगर उम्र पूछा जाए तो एक कहावत है कि उम्र अगर पूछी जाए तो पहले तो लोग बताते थे कि फलाने गाय का बछड़ा जब पैदा हुआ था, जब सावन था, बारिश हो रही थी, बड़ा खेत में पानी भरा था, जब आंधी आ रही थी, तब मेरा जन्म हुआ। अब ऐसे में क्या डेट ऑफ बर्थ बताई जाए किसी की, क्या आकलन किया जाए? ऐसे कहने वाले बहुत से लोग थे। अब तो खैर नई जनरेशन आ गई है, अब लोग नए नए हो गए, लेकिन पहले ऐसा था। और आज भी कुछ माताएं, बहनें या कुछ पुरुष भी ऐसे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो अब अभी सही कुछ बयान नहीं कर पाते, कुछ बता नहीं पाते। उसमें BLO की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हम लोग लेकिन जो जागरूक है उनको अपने नाम को सही से करेक्ट देखना चाहिए कि उस जो BLO आया है वो उसका नाम सही से लिख रहा है, नहीं रहा, पता जो लिख रहा है वो सही है कि नहीं है, जो वो फोटो या जो चीज़ जानकारी मांग रहा है वो सही हमने दी है, या दी है तो वो सही लिख रहा है कि लिख रहा है। इस पे हमें नज़र करने की जरूरत है। अगर हम खुद निगरानी नहीं करेंगे तो वो त्रुटियां तो होती हैं, गलतियां होती हैं। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी लिस्ट जाती है, बहुत सारे कागजों का पोथा होता है, उसको चढ़ाना, उसको मेंटेन करना, तो चैलेंजेस तो हैं, गलतियां होनी तो स्वाभाविक है। पूर्ण तरह कोई चीज परफेक्ट हो जाएगी ऐसा मैं नहीं कहता, नहीं होगी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन गलतियां इतनी ना हो कि जिससे चुनाव जैसी संवेदनशील स्थितियां प्रभावित हो। तो मैं तो ये कहूँगा, और ये सारे लोग वोट चोर, और एक तर्क और देते हैं। तर्क ये कि इतने वोट काट दिए गए जो हमारे थे। अब एक बात बताइए, आप लोग तो समझदार हैं, अगर मान लीजिए एक एरिया से 200 लोगों के वोट काट दिए गए, तो आप या तो ये कहिए कि वो 200 के 200 लोग हमें ही वोट देंगे, ये मान के चलिए, और या फिर वोट देने की प्रक्रिया उसी समय प्रभावित हो जाती है जिस समय आप कहते हैं कि वो 200 के 200 वोट हमारे हैं।
उसी समय प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वोट देने वाला आदमी वोट किस परिस्थिति में कब बदल जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग तो वोट बूथ में अंदर जाते जाते बदल जाते हैं। वोट बूथ के अंदर जाने के बाद आज सोच के चलता है कि मैं कांग्रेस को दूंगा, लेकिन कुछ लोग जाते जाते उनका दिमाग घूम जाता है, नहीं यार कांग्रेस को नहीं देना, इसको देना। कुछ रास्ते में बदल जाते। तो ये तो प्रक्रियाएं होती हैं। आप ये कैसे दावा कर सकते हैं कि इतने से वोट काटे और इशारे मेरे, और आप ये दावा करें कि वोट चोरी से सरकारें बनती हैं, बनाई जाती है? तो ऐसी प्रक्रिया शुरू से चली आ रही है। आपने भी जितने इलेक्शन जीते होंगे, आपने भी जहां जहां चुनाव लड़ा होगा, वहां वहां सारी जगह पर आपने भी वोट चोरी की होगी। यही प्रक्रिया रही थी, यही इससे भी बुरी प्रक्रिया रही होगी उस समय तो इससे भी बुरी प्रक्रिया होगी। उस समय पत्रकारों ने अगर खंगाला होता, एक एक बात को देखा होता। दरअसल एक बात बताऊं, कोई पत्रकार इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकता जो जमीनी हकीकत इस देश का नागरिक बता देगा। जो उसको झेलता है वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकता है। पत्रकार इसकी तलाश नहीं कर सकते। वो तो कोई घूम रहे हैं, कोई एक केस मिल गया, उसको लेकर के हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जो उसको झेल रहा है, जो उससे रूबरू हो रहा है, अब हर जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का उजागर होते होते होता है, लेकिन भ्रष्टाचार से रूबरू वो जनता होती है जो रोज उसको झेल रही है। भ्रष्टाचार देश में उनसे पूछो जो उसके भुगत भोगी, तो वो सटीक बता पाएंगे कि भ्रष्टाचार कितना है। ना कि कोई पत्रकार, ना तो कोई संस्था बता पाएगी कि कितना इस देश में भ्रष्टाचार है। यहाँ तो पक्का कोई भ्रष्टाचार है। अगर आप जिस भुगत भोगी को पूछेंगे तो वो तो अच्छी तरह बताएगा कि उसके साथ एक डाकिया जैसा आम वो कितना भ्रष्टाचार करता है। एक डाकिया आपका डाक लेके आएगा तो आपके दरवाजे पर आएगा और जब कुछ देगा तो कहेगा लाओ जी बख्शीश। क्यों भाई, किस बात की बख्शीश? लेकिन अगर आप उसको देते हैं तो आप तो जुर्म करते ही करते हैं, साथ में मांगता है वो भी जुर्म करता है। लेकिन इस बात से जनता को कोई मतलब नहीं। जनता तो उस भ्रष्टाचार की शिकार होती है और इस भ्रष्टाचार को जनता ही जन्म भी देती है। ये भ्रष्टाचार जन्म जनता ही जननी है इसकी, और उसका शिकार भी जनता ही होती है। तो ये वोट चोरी का जो झूठा खोखला ड्रामा फैलाया जा रहा है, जो गांधी जी, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं, वो टोटल एक प्रोपेगेंडा के तहत कह रहे हैं। और आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं, कितने नहीं हैं, आप लिख करके बताएं। अगर मेरे इस जानकारी में कोई त्रुटि में से हुई हो तो उसके लिए मुझे लिखें और कमेंट करें। नमस्कार।